तोदर आयस राजिया हेड़ो वठी हाल उनाइज अलील जो सदा जा सवाल अंगण मथे आहिंजे कहे की कवाल भलायूं करे भाल आमन दियो उनके। साथियों, आपके सामने तनवीर अबलो हाजिर है और हम पैगाम शाह अब्दुल लतीफ प्रोग्राम के साथ आपके साथ हैं। तो हम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान पे डिस्कस करते हैं। तो उनकी लोक दास्तानें जो उन्होंने अशार में सारे लोक दास्तानों का जिक्र किया है, तो हम लोक दास्तानों का जिक्र करते हैं। आज हम आपके सामने लोक दास्तान ले आए हैं, वो है सोरठ राय ड्याज। सोरठ राय ड्याज एक बहुत लंबी दास्तान है जिसका हम चीदा चीदा आपसे जो है अहवाल करेंगे। उसमें जो किरदार हैं वो सारे किरदार जो हैं वो एक तमसील के तौर पर हैं, और उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या सबक देना चाहते हैं, क्या रूहानियत का दर्स है, वो अपने अशार में क्या हमें समझाना चाहते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सोरठ राय ड्याज क्या है, क्या इसकी हकीकत है। कहते हैं कि गरनार में एक बादशाह हुकूमत किया करता था और उसका नाम राय ड्याज था। असल उसका नाम राय खंगार था, मगर चूंकि उसको लकब के तौर पर राय ड्याज कहा गया था क्योंकि राय ड्याज का मतलब है देने वाला, वो देने वाला सखी था। तो इस वजह से उस सखावत का खास जिक्र शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। तो राय ड्याज बादशाह गरनार में हुकूमत करता था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, सखावत के तौर पर सखी भी थे, रहमदिल भी थे, और लोगों से उनके अलेख सलेख थी, आम आदमियों से मिलना जुलना था। राय ड्याज की एक बहन भी थी, वो उसके उसी महल में रहती थी, मगर बदकिस्मती ये थी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर उसकी औलाद न हो सकी। तो कहते हैं कि एक दिन कहीं उसी गरनार में नजूमे आया, तो उसकी बहन को मालूम हुआ कि नजूमे आया है, मैं पूछ तो लूं कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है कि नहीं है। तो उन्होंने उस नजूमी को महल में बुलवाया और उससे अपना हिसाब लगवाया। नजूमी ने बहुत सोच विचार करके ये कुंडली निकाली, ये हिसाब निकाला, उसे बताया कि आपको बच्चा होगा, बेटा होगा, आपको बेटे से नवाजा जाएगा, मगर उसकी बदकिस्मती ये होगी कि यही बच्चा बड़ा होकर आपके भाई यानी राय ड्याज को मार देगा, कत्ल कर देगा। अब कहते हैं कि उसकी बहन के लिए बड़ा लम्हा फिक्र था कि औलाद नहीं हो रही और अगर होगी भी तो भाई को कत्ल कर देगी। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी औलाद को ही यहां से तरबदल कर दूं जो मेरे भाई को कत्ल कर दे। मगर किस्मत का क्या कहना कि कुछ अरसे के बाद उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। खुशियां तो मनाई गई, मगर उसे उस नजूमे की बात याद आ गई कि यही बच्चा, मेरा अपना बच्चा, मेरे अपने भाई को मार देगा, कत्ल कर देगा। तो उसने ये किया कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो कल खून कर दे, वो भी मेरे अपने खून का। तो उसकी बहन ने, राय ड्याज की बहन ने क्या किया, एक खूबसूरत सी संदूक बनाई और उसमें हीरे जवाहर भी रख दिए और उस संदूक को बंद करके दरिया बदर कर दिया, यानी दरिया में बहा दिया कि जो भी इसे पाएगा तो इन हीरे जवाहरात की लालच में उसकी परवरिश पाएगा, वो दूर होगा, हमारी आंखों से दूर होगा, तो वो वाकया नहीं होगा जो नजूमी ने कहा था जो इस महल में होना है। किस्मत के खेल है, वो संदूक तैरते तैरते गरनार से अजमेर पहुंच गई। अब अजमेर पहुंच गई तो कहते हैं कि एक दरिया के किनारे आस्ते आस्ते तैर रही थी। जब तैर रही थी तो एक लकड़हारा था, वो वहां से गुजर रहा था। अब कई रिवायतों में लकड़हारा कहीं चरवाहा आता है, तो हम चरवाहा ले लेते हैं। तो चरवाहा चरते चरते जब उसकी बकरियां उसके साथ थी, माल उसके साथ था, तो उसने दरिया में एक संदूक तैरते हुए देखी। अब उसने इधर उधर देखा तो संदूक से पता लग रहा था कि ये खजाने की संदूक है। अब उसने चुपके से वो संदूक उठा ली, मगर वहां नहीं खोली कि कोई देख लेगा इसमें खजाना होगा। उसने छुपते छुपाते लोगों की नजरों से अपने माल के साथ घर गया और वहां उसने जब संदूक खोली तो उससे खूबसूरत नन्हा सा शेरख्वार बच्चा नजर आया जो बहुत ही खूबसूरत था, और उसके साथ वो खजाना जो हीरे जवाहर राय ड्याज की बहन ने रखे थे। अब वो बहुत खुश हुआ, उसकी अपनी औलाद नहीं थी और उसने अपने बीवी को बताया। बीवी भी खुश हुई क्योंकि औलाद नहीं थी
और औलाद के साथ उन्हें खजाना मिल गया, यानी उन्हें परवरिश के पैसे भी मिल गए। अब दोनों ने बहुत हंसी खुशी उसे अपना लिया और उसे अपना बच्चा मान लिया और इस तरह परवरिश करने लगे जैसे वो उनका बच्चा हो। अब नाज़रीन, उन्होंने उस बच्चे का नाम बीजल रखा और उसकी परवरिश बड़े नाजो अदा से करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बड़ा होने लगा। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम बताएंगे कि अजमेर की रियासत में कौन सा बादशाह था, ये गरनार का बादशाह, राय ब्याज की बहन का बच्चा, फिर अजमेर में किसकी सल्तनत थी और उसने क्या किया और उसका ताल्लुक बीजल से क्या बनता है कि ये लोग दास्तान जन्म लेती है। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आकर अजमेर के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, हम अब जिक्र करते हैं अजमेर का कि अजमेर में किसकी रियासत थी, कौन बादशाह था। अजमेर में कहते हैं कि अनेराय बादशाह था, मगर वो बहुत जालिम था। वो जालिम बादशाह था और उसे एक ज़ौन था कि इस कुरे अर्ज़ पर, ज़मीन पर अगर ताकत है तो मेरे पास है, और कोई भी अगर कहीं कोई सल्तनत कर रहा है तो ये उन पर हमला कर देता था और उसे अपना मती बना लेता था और वहाँ हुकूमत कायम कर लेता था। और उनका ये शौक था, कहें कि कहना था कि अगर कहीं ताकतवर कोई है या सुपर पावर कोई है तो मैं हूँ। अनेराय राजा इस सोच के साथ जिंदा था और उसकी दिलचस्प बात यह है कि उनके अपने अजमेर में कोई अजनबी आता तो वो उसे अपने महल में बुलाता और उससे पूछता था कि बताओ कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब जाहिर बात है, अजनबी आदमी उसके महल में आता, वो समझ जाता कि अगर मैं कहूँगा कि मेरे मुल्क का बादशाह मजबूत है तो वो मुझे कत्ल कर देगा, क्योंकि जालिम मशहूर था। तो वो मजबूर होकर कहता कि अनेराय राजा साहब, आपके सिवा और कौन हो सकता है। तो वो बहुत खुश होता था और उन्हें इनाम देता था। तो उनकी अनेराय की आदत थी कि वो चाहता था कि अजमेर का बादशाह सिर्फ अनेराय नहीं, वो पूरे सल्तनत जहां जहां तक नजर जाती है मैं हूं। मगर कहते हैं कि एक मर्तबा उन्हें बताया गया कि गरनार में एक बादशाह है राय ब्याज, जो बहुत सखी है, अवाम उसे बहुत पसंद करते हैं और ताकतवर भी है। अब अनेराय के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस पर हमला करूं, उसे मती बनाऊं और गरनार का इलाका मेरे कब्जे में आ जाए। तो उन्होंने अपने मशीरों वजीरों को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ गरनार पर हमला करो और उसको फतह करो। अब जैसे कि उनके मशीरों और वजीरों को मालूम था कि राय ब्याज को अवाम बहुत पसंद करती है, वो एक मजबूत बादशाह है, तो उन्होंने अनेराय को समझाया कि वो बहुत ताकतवर ही नहीं, मगर उसकी सल्तनत, उसका किला, उसका महल आसमान से बातें करता है, वो बहुत ऊंचा है, हम नीचे सतह पर हमला नहीं कर सकते। उसके अलावा अवाम उसके साथ है और वो बहुत भी ताकतवर है, हमारी हिमाकत होगी अगर हम उस पर हमला करेंगे। तो नाज़रीन, उसकी समझ में अनेराय के तो आ गया, मगर उससे दिल में एक कसक रह गई, खालिश रह गई, एक बुग़्ज़ रह गया कि मैं गरनार के बादशाह राय खंगार यानी राय ब्याज कर फतेह हासिल करूं और उसे शिकस्त दूं। मगर उसे ये पता था कि अगर मैं करूंगा हमला तो शिकस्त से दो चार होऊंगा। मगर ये सिलसिला चलता रहा। अब आते हैं उस बीजल पर कि वो संदूक में बच्चा जो आया हुआ था उसने परवरिश कैसे पाई। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हुआ, कहते हैं। और इस तरफ अनेराय बादशाह की अपनी 6 बेटियां पहले से थी। अब कहते हैं कि फिर औलाद हुई अनेराय की तो एक बच्ची पैदा हुई। फिर कहते हैं 7वीं बच्ची उसने जहन से कबूल नहीं किया, उसने कहा इतनी बच्चियों का मैं क्या करूंगा, तो उसे नफरत सी हो गई। तो कहते हैं ये बच्ची जैसे 7वीं पैदा हुई तो अनेराय बादशाह ने भी संदूक बनाई और उसे दरिया बदर कर दिया। अब इत्तेफाक देखें कि गरनार से एक संदूक अजमेर में आई जो बीजल बना। अब ये संदूक जो 7वीं बेटी इसकी थी ये जाकर गरनार पहुंच गई और ये किसी को मिल गई। अब कहते हैं कि वहां जो बेऔलाद शख्स था उसे भी उसने उसे पाला और उसका नाम सोरठ रख दिया। अब सोरठ अजमेर अनेराय बादशाह की बच्ची
और यहाँ बीजल गरनार से उसकी बहन का बच्चा यहाँ पल रहा है, सोरठ वहां पल रही है। अब कहते हैं कि बीजल जैसे जैसे बड़ा होता गया तो बाप की तरह चरवाहा था, माल बकरियां चराता था और जंगल में जाया करता था। अब नाज़रीन एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक मर्तबा वो जंगल में गया तो एक अनहोनी और अछूती चीज उन्होंने देखी, जिससे ये लोग दास्तान बहुत दिलचस्प बनती है और सुनने के काबिल बनती है कि आखिर क्या हुआ कि उस लोग दास्तान ने, उस वाक़े ने इसको अमर कर दिया। लेते हैं एक ब्रेक, उस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बीजल के साथ क्या वाक़या हुआ कि ये दास्तान अमर हो गई। नाज़रीन अब आते हैं उस लोक दास्तान के अहम हिस्से पर कि बीजल को जंगल में वो क्या वाक़या पेश आया। कहते हैं बीजल बड़ा हो चुका था और अपने बाप की तरह चरवाहा था, बकरियां चरा रहा था। तो जंगल में आया तो उसने एक अजीब चीज देखी, अजीब एक सिलसिला देखा। उसने देखा कि एक दरख्त पर हरन की अंतड़ियां लटकी हुई हैं और वो लटक रही हैं और जैसे जैसे हवा उससे टकरा रही है, आ रही है, तो एक अजीब किस्म का साज बज रहा है और उससे ऐसी मधुर आवाजें आती कि आदमी दंग रह जाता। तो कहते हैं कि बीजल ने वो आवाज सुनी तो हैरान रह गया, अपने माल मता को छोड़कर वो तेजी से उसकी तरफ करीब आया। उसने देखा कि हरन की अंतड़ियां दरख्त से लटक रही हैं और जैसे जैसे हवा लग रही है तो उसमें से ऐसा साज बज रहा है कि न सिर्फ जंगल के चरिंद परिंद उसे सुन रहे हैं, मगर खूनख्वार जो जानवर थे, वहशी जो जानवर थे, वो भी उसे खामोशी से सर नीचा किए हुए सुन रहे हैं। यानी उस हवा से ऐसी मधुर आवाज आ रही थी। अब बीजल को बहुत तजस्सुस हुआ और उसने वो सारा माजरा देखा। जैसे हवा बंद हुई, चरण परिंद इधर उधर हो गए, वहशी जानवर चले गए, तो उसने वो हरन की अंतड़ियां उठाई। अब कहते हैं, रिवायत में आता है कि वो अंतड़ियां उठाकर उसने एक साज बनाया। अब बीजल ने जो साज बनाया वो हमें तारीख में जो मिलता है उसका नाम है कमाच। अब कमाच को शाह साहब ने कमाच इस्तेमाल किया है, कीनरो इस्तेमाल किया है और सुरंदों का नाम दिया है। उस कमाच से जो साज बनाया वो जैसे उस साज को बजाता था तो ऐसे ही मधुर आवाज आती थी कि आदमी दंग रह जाए, लोग चलते हुए रुक जाए, चरण परिंद उड़ते हुए रुक जाए और वहशी जानवर अपनी वहशत को भूल कर खड़े होकर वो साज सुनने लगे। कहते हैं बीजल की अपने सारे अजमेर में इतनी धूम हो गई कि लोग दूर दूर से साज को यानी कमाच को सुनने आते थे और बीजल उन्हें वो साज सुनाता था। अब इस तरफ तो ये आलम था और दूसरी तरफ जो सोरठ अब बड़ी हो चुकी थी तो उसका कुम्हार जो बाप था उसे ये फिक्र लाक हो गई कि मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत है, उसका रिश्ता, चूंकि वो थी तो शाही खानदान से, वो अगर पुराने कपड़े भी पहनती थी तो एक शहजादी लगती थी। तो अब कुम्हार को ये फिक्र खाने लगी कि मैं इसका रिश्ता किसी बड़े आदमी से करूं, बादशाह से करूं, क्योंकि एक आम आदमी इसके लायक नहीं है। अब कहते हैं कि सोरठ का वालिद जो कुम्हार था जिसने पाला था वो रिश्ता लेकर सीधा चला गया अनेराय के पास, अनेराय के महल में। अब उसे कहा कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो हूबहू शहजादी लगती है, बहुत खूबसूरत है। तो नाज़रीन हैरत की बात कि अनेराय ने कहा कि ये रिश्ता मुझे दे दो। अब आपको याद होगा कि ये अनेराय की वही सातवीं बेटी थी जो दरिया में बहकर चली गई थी। अब कहते हैं कि सोरठ का रिश्ता उसने कबूल कर लिया। अब किस्मत का खेल निराला है कि जब शादी का दिन आया तो उनके वजीर और मुशीरों ने कहा कि ये गरनार की रहने वाली हैं, गरनार में तो आपके दुश्मन राय बाज हैं, आप जाएंगे, वो ताकतवर हैं, हमला कर देंगे, शादी की सारी खुशियां रायगा जाएंगी और नुकसान अलग उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने वजीर मुशीरों को कहा, अनेराय ने तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप कोई ऐसा तोहफा भेज दें कि जिसके साथ सोरठ की शादी हो वो उसके साथ आ जाए, उस चीज के साथ, और आपकी यहाँ दुल्हन बने। तो उन्होंने कहते हैं कि एक लकड़ी छड़ी भेज दी और कहा कि इसके साथ इसकी शादी करवा कर
इसके साथ अजमेर भेजा जाए। अब कहते हैं कि जैसे ही ये तोहफा गया, लकड़ी गई, उसके साथ बारात धूमधाम से अजमेर की तरफ आने लगी। तो वहां राय रियाज को मालूम हुआ कि मेरे शहर की एक खूबसूरत लड़की जो मेरे दुश्मन के अने राय के घर अजमेर जा रही है, तो उन्होंने बारात पर हमला कर दिया और वो बारात लौटा दी। कहा कि यहां से कोई ऐसा रिश्ता नहीं जाएगा जो मेरे दुश्मन के महल की तरफ जाए। अब उसके बाद कहते हैं कि सौरठ का रिश्ता राय रियाज से करवाया गया और वो उस महल में आई जहां राय रियाज मुकीम था, यानी गरनार में। अब कहते हैं ये खबर तूफान और आंधी की तरह, बिजली की तरह गिरी है अने राय पर। अने राय ने अब आओ देखा न ताओ, उसने सीधा हमला जाकर गरनार में किया। मगर चूंकि वजीरों मशहूरों का जो ख्याल था मशहूरों का कि आप नहीं जीत सकेंगे, वो बहुत ताकतवर है, तो राय रियाज ने वाकई उसे शिकस्त दे दी और मुंह की खाकर अने राय वापस आ गया। अब कहते हैं उसके दिल में इतनी खालिश हुई कि उसने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया कि मुझे किसी भी कीमत पर गरनार के बादशाह का राय रियाज का सिर चाहिए। मैं चाहता हूं उसे कोई ऐसा मार के आए और उसका सिर मेरे सामने पेश करे, मैं उसे कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। नाजरीन, अब लेते हैं एक ब्रेक। हम आते हैं उस बात पर कि उस ब्रेक के बाद बताएंगे आखिर कौन था जिसने राय रियाज को मारा, या कामयाब भी हुआ या नहीं हुआ, अने राय की ख्वाहिश कामयाब हुई या नहीं, उसकी तमन्ना ताबीर में बदली कि नहीं। लेते हैं ब्रेक, उसके बाद बताते हैं कि ये लोक दास्तान कैसे आगे बढ़ती है। नाजरीन, अब आते हैं हम शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान पर आगे बढ़ते हैं कि अब जो अने राय बादशाह ने ऐलान किया था कि मुझे किसी भी सूरत में गरनार के बादशाह का सिर चाहिए, राय रियाज का सिर चाहिए, तो अब कौन था? कहते हैं बड़ों बड़ों ने जो है हामी भरी, मगर कोई भी इस पर पूरा नहीं उतरा और पूरी सल्तनत ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर किसी में भी वो दम खम नहीं था कि गरनार पर हमला कर सके। कहते हैं कि बीजल की बीवी ने जब ये ऐलान सुना था तो उसके जहन में एक तरकीब आई थी, तो वो बीजल से अपने मशवरा करने के सिवा वो खुद महल में चली गई और अने राय से मिली और उसे कहा कि मेरा शोहर बीजल जो है उसके पास एक ऐसा साज है, उसके पास ऐसा गुर है कि वो आपके हुक्म को बजा लाएगा और गरनार के बादशाह का सिर ले आएगा। कहते हैं अने राय इतना खुश हुआ कि बगैर किसी मालूम या तहकीक करने के उसने उसे इनाम से नवाजा। उसे कहा कि क्या मांगती हो, तो उसने उसके एवज में कहा कि मुझे हीरे जवाहरात दिए जाएं। तो बगैर किसी शर्त के कहते हैं अने राय ने उसे हीरे जवाहरात दे दिए और उसकी बीवी इनाम से पहले इनाम ले आई, यानी काम से पहले इनाम ले आई। अब इनाम लेकर तो आ गई, अब उसने डिस्कस नहीं किया था, बीजल को कहा नहीं था, मगर शाम को जैसे ही बीजल घर पर आया तो उसने कहा कि मैं अने राय के पास गई थी, वो राय रियाज का सिर मांगता है और तुम ही हो जो सिर उसका मांग कर या लेकर आ सकते हो। तो बीजल ने कहा कि कैसे? तो उसने कहा तुम्हारे पास जो साज है वो साज ऐसा है कि इंसान उसमें खो जाता है, न सिर्फ इंसान मगर हैवान भी खो जाता है। तुम उसके महल में जाओ, मुझे पता है कि राय रियाज सुर को, मौसीकी को बहुत पसंद करता है। तुम जिस तरह ये साज बजाओगे तो मुझे यकीन है कि वो बेखुद हो जाएगा और तुम्हें अपना सिर दे देगा, यानी तुम जो मांगोगे वो देगा और तुम्हें उसका सिर मांगना पड़ेगा। अब कहते हैं कि बीजल बहुत परेशान हुआ, उसने कहा कि देखो वो तो बहुत सखी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो बादशाह है, मैं उसका सिर क्यों मांगूं, मैं इसको क्यों कत्ल करूं, मैं क्यों मारूं। मगर कहते हैं कि यहाँ अने राय इतना जालिम था कि उसके खौफ से वो कांप गया कि मेरी बीवी ने इनाम ले लिया है, वो न सिर्फ उसे भी मारेगा बल्कि मुझे भी मार देगा। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि मैं अपनी कोई तरकीब लड़ाऊं और राय रियाज का सिर ले आऊं। कहते हैं नाजरीन कि उसके दूसरे दिन वो गरनार गया और शहर में उसने साज बजाया, तो कहते हैं सारे शहर के लोग गरनार के गर्विदा हो गए और उस मधुर मौसीकी कमाज को सुनकर हैरान हो गए और हैरत में पड़ गए। अब कहते हैं कि उस सुर की धूम आहिस्ता आहिस्ता महल तक पहुंची
اور کہتے ہیں محل کے تھوڑے سے قریب اس نے جیسے ساز بجایا تو کہتے ہیں رائے ڈیاج نے سنا تو وہ بالکل حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے بڑے بڑے خان صاحبوں کی موسیقی سنی تھی، سر سنے تھے، مگر اس طرح کا ساز اس نے نہیں سنا تھا۔ تو اس نے فوراً اپنے ملازموں کو بھیجا، اس نے کہا کہ جاؤ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کا ساز بجا رہا ہے جس سے میرے ہوش حواس کھو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بیجل کو محل میں لایا گیا، بیجل نے جیسے ہی کماج کو بجایا، وہ ساز سنایا، تو کہتے ہیں کہ رائے ڈیاج کے ہوش خطا ہو گئے، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے بہت سارا انعام اس کے آگے رکھ دیا، مگر کہتے ہیں کہ بیجل نے ایک بھی ہیرا یا کوئی موتی نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ اس طرح خوش ہوا رائے ڈیاج کہ اس نے محل میں اسے سرائے میں ایک جگہ دے دی اور وہاں رہنے لگا۔ اب وہ شاہی مہمان تھا، روز شام کو محفل سجائی جاتی، وہ اس کماج کو بجاتا اور لوگ سنتے اور بادشاہ محسور ہوتا۔ اسی طرح روز اسے انعام و اکرام کی نوازش کی جاتی، مگر وہ نہیں لیتا۔ کئی دن ہو گئے، اب ایک دن وہ آ ہی گیا جو بیجل کے دل میں تھا۔ ایک دن اس نے اتنا ساز بجایا، اتنا خوبصورت اور مدھر بجایا کہ رائے ڈیاج بے ساختہ کہہ اٹھا کہ مانگو، جو مانگنا ہے میں تمہیں آج دے دوں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کا سر چاہیے، میں آپ کا سر لوں گا۔ تو کہتے ہیں ناظرین وہ اتنا سخی تھا، اتنا دینے والا تھا، جو ڈیاج اسے کہتے تھے اس نے کہا میں اپنا سر تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ وہ گھڑی تھی جو بیجل کی صدا تھی، جو بیجل کی خواہش تھی، اب آج پوری ہونے والی تھی۔ مگر سارے محل کے لوگوں اور سارے گرنار شہر کے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ بادشاہ اتنا سخی کس طرح ہے کہ اس نے ایک انعام کے عوض اپنی جان تک دینے کا وعدہ کر لیا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، اسی بہن نے بہت سمجھایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اسے انعام دے دو، یا اگر تم نے کہہ دیا ہے اسے کہو کہ میں نہیں دوں گا۔ مگر رائے ڈیاج نے کہا کہ میں سخی ہوں، میں زبان کا پکا ہوں، میں نے جو زبان کی ہے میں اپنا سر دے دوں گا اور میں دوں گا۔ یہی تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے کہ رائے ڈیاج نے اپنا سر پیش کر دیا، یعنی کٹاروں کا لفظ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ نے استعمال کیا ہے خنجر کا، کہ خنجر سے اپنا سر نکال دیا اور وہیں وہ فوت ہو گیا اور وہ سر بیجل نے لیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جیسے ہی سر گر گیا رائے ڈیاج کا تو ایک کوہرام سمجھ گیا، محل میں سب رونے لگے، مگر چونکہ ایک یہ کول تھا، یہ زبان تھی، وہ شہر گرنار سے جیسے ہی سر لے کر نکلا ہے تو کہتے ہیں لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، مگر بیجل وہ سر لے کر سیدھا انیرائے کے پاس گیا۔ اب ایک دلچسپ صورتحال دوسری پیش آتی ہے کہ وہ جیسے ہی انیرائے کے اجمیر محل میں گیا ہے تو وہاں کیا ہوا ہے، سر اس کے ہاتھ میں ہے بیجل کے اور انیرا اس کے سامنے ہے۔ تو ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ پھر صورتحال کیا ہوتی ہے کہ یہ داستان سورٹھ رائے ڈیاج کس طرح بنتی ہے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی اسے اپنے اشعار میں کس طرح عمل کرتے ہیں۔ آتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین اب بیجل کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اس نے رائے ڈیاج کا سر لے لیا تھا۔ گرنار کی بازاروں سے جب نکلا ہے تو ایک کوہرام اور ماتم کا سما تھا، سب لوگ رو رہے تھے، مگر ایک بادشاہ کا وچن تھا، ایک بادشاہ کی زبان تھی جو اس نے خود سر کاٹ کر اپنی زبان کو پورا کیا، دان دے دیا، تو کوئی بھی بیجل کو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب سیدھا وہ سر مہر میں لے آیا، اجمیر میں آ گیا، انیرائے کے سامنے پیش کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ انیرائے بادشاہ بہت خوش ہوا، وہ دشمن آج اس کے سامنے تھا جسے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کی طاقت کے آگے اس کی اپنی طاقت مان پڑ گئی تھی، مگر یہ کارنامہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور بیجل سے پوچھ لیا۔ بیجل نے کہا کہ میں نے کماج جو سر میرے پاس ہے وہ بجا کر اس طرح کارنامہ دیا تو ایک دن رائے ڈیاج کو یہ کہنا پڑا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور میں نے دان کے طور پر اس کا یہ سر مانگ لیا۔ بہت خوش ہوا، انعام و اکرام تو دے دیے، مگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص اتنا خطرناک ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ کو اپنے سر سے بھی سر نیچے کیے شکست دے سکتا ہے،
तो ये क्या नहीं कर सकता, कल ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये इतना फायदेमंद शख्स नहीं है। तो यही मक्कारी, यही बोग्स, यही अदावत उसकी देखकर बीजल को कहा कि मैं तुम्हें इनाम अकराम दे रहा हूं, तुम्हें शाबाश दे रहा हूं, मगर एक हुक्म दूसरा दे रहा हूं कि तुम अजमेर में नहीं रहोगे, तुम्हें जलावतन किया जा रहा है, क्योंकि तुम बहादुर तो हो, अक्लमंद तो हो, मगर बहुत खतरनाक शख्स हो, किसी को भी कुछ कर सकते हो, इसलिए हमारी सल्तनत और हम तुमसे भी महफूज नहीं रह सकते। तो ये सुनना था। बीजल फौरन दौड़ा है अपने घर की तरफ, अपनी बीवी की तरफ, उसे इनाम दिए और उसे कहा, देखो मैंने तुम्हारा वचन, तुम्हारी जबान तो पूरी कर ली, मगर उसका नतीजा क्या निकला, सारा वाकया सुनाया और उसे कहा कि हमें जलावतन किया जा रहा है। कहा कि मैं उस बादशाह की तरफ जाऊंगा जिसने अपनी जबान के एवज अपनी जान दे दी। नाज़रीन, कहते हैं वो उसी वक्त फौरन भागा है, उसकी बीवी भी उसके पीछे भागी हुई है, वो सीधा ही गया। अब चूंकि राय डियाज की बीवी सोरठ थी जिसके साथ उसने शादी की थी, जैसे ही उसने देखा है कि उसका सर तन से जुदा है तो पूरे महल को आग लगा दी गई है। महल जल रहा था, कहते हैं कि गरनार पूरा जल रहा था। तो जैसे ही आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे तो वहां सोरठ ने उस आग में छलांग लगा दी। अब कहते हैं सोरठ ने जैसे ही छलांग लगा दी तो फौरन बीजल भी वहां पहुंचा है। वो भी निदामत पे अपने अफसोसदा था और इसी निदामत में उसने भी उस आग में छलांग लगा दी, उसके पीछे उसकी बीवी ने भी लगा दी और ये तीनों के तीनों जलकर राख हो गए और ये लोग दास्तान यहाँ खत्म हुई। तो नाजरीन, ये सारी दास्तान कमाश पे है, उस सुर पे है, उस मौसीकी पे है, मगर सबसे अहम बात एक वचन की है, एक जबान की है कि एक बादशाह का वचन इतना था कि उसने एक मर्तबा हामी भर ली। सब ने कहा कि मत करो, इसके एवज कुछ भी दे दो, मगर उसने कहा क्योंकि मैंने अपनी जबान दे दी है तो उस जबान को पूरा करने के लिए। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को बहुत पसंद किया है कि आदमी जब जबान करता है तो अपने ही जिंदगी की फिक्र नहीं करता। तो अब हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने क्या अशार कहे हैं, इस दास्तान को किस तरह अमल किया है। उसके बाद फिर हम आएंगे उस रूहानी रंज पर, उस रूहानी राज पर कि आखिर इस लोक दास्तान में कौन सा रूहानी राज पिन्हा था। लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद हम आते हैं। नाजरीन, अब आते हैं हम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान पर सुर सोरठ राय डियाज में कि उन्होंने अपने अशार में इस दास्तान को किस तरह अमल किया है, किस तरह कायम रखा है और इसको सारी हैं। तो बहुत सी दास्तानें, बहुत से अशार हैं, चंद शेरों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इनको महफूज किया गया है। उसके बाद हम दूसरे जो प्रोग्राम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक शेर को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक शेर पढ़ा था सोरठ राय डियाज का कि तोट आयस राजिया हैड़ो वठी हाल। अब ये बीजल की एक सदा है, जब वो आता है राय डियाज के पास गरनार में उसके महल पर तो एक आस, एक ख्वाहिश लेकर आता है, एक तमन्ना। तोट आयस राजिया, राजिया कहते हैं सरदार को कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। तोट आयस राजिया हैड़ो वठी हाल, जो भी मेरा हाल है मैं तुम्हारे सामने आया हूं। ओनाइज अलील जो सबाजा सवाल, अलील मैं कमजोर हूं, ओनाइज यानी मेरे सवाल को पूरा करना, मेरी ख्वाहिश को, तमन्ना को पूरा करना। ओनाइज अलील जो सबाजा यानी तुम सूझबूझ रखने वाले बादशाह, मेरा ये सवाल पूरा करना। अंगण मथे ओनाइज अलील जो सबाजा सवाल। अब कहते हैं कि सवाल पूरा किस तरह किया जाता है कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊं तो तुम वो ख्वाहिश मेरी पूरी करना जो मेरे दिल में है। भला यूं करे भाल आमुंडे उनके, यानी तुम मेरे ऊपर मेहरबानी करना और मुझको अमन दे देना, यानी बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी मजायत के मेरा सारा सवाल पूरा करना। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि चारण तुझे चंग जो अजब आहन ई,
चारण कहते हैं जो चंग बजाता है, कमाश बजाता है, यानी जो साज बजाता है वो बीजल है। अब बीजल का खिताब है, चारण उसे कहा जाता है कि चारण तुझे चंग, जो चंग है कमाच है कि तुम बजाने वाले हो, अजब अहम ई, अजब एक रंग है तुम्हारे चाहने का, बजाने का। चारण तुझे चंग जो अजब अहम ई, वो है हतन से जी रो रखी जी, यानी तुमने मार भी दिया और जी को जिंदा भी रखा, यानी उबो हई हतन से जियो रखी जी, रात मजोरी काटो तो कमाच सी। कमाच यानी साज, री माने सांस, यानी मुझे कत्ल भी कर दिया और आह भी नहीं ली। अजब एक तुम्हारा अंदाज था कि तुमने कमाच बजाई और मेरा, यानी राय ब्याज की ये सजा है कि चारण कमाच बजाने वाले बीजल तुम्हारा अजीब रंग था कि तुमने जो साज बजाया मुझे अपने बेखुदी में लपेट लिया कि मुझे होश नहीं रहा और मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। अब आते हैं उस रूहानी रम्ज पर कि आखिर क्या रूहानी रम्ज है कि सोरठ राय ब्याज की ये दास्तान शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने एक तमसील के तौर पर ली है और वो अशार भी कहे हैं। एक ब्रेक के बाद, मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम उस वाइंड अप पे जाएंगे, उस अंजाम पे जाएंगे, उस कंक्लूजन पे कि आखिर क्या रूहानी रम्ज है जो इस दास्तान से हमें लेती है। लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद हम आते हैं रूहानी रम्ज पर और राज पर। नाज़रीन, अब आते हैं उस रूहानी राज पर कि आखिर वो रूहानी राज क्या था जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इस सुर सोरठ राय ब्याज के पूरे किस्से को अपनी शायरी में कहा है। कहते हैं कि सोरठ राय ब्याज ये एक तमसील है, लोक दास्तान है, उसके अंदर एक रूहानी राज है। अब वो राज कौन सा है? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के सारी शायरी का अगर माखज़ लिया जाए, मतलब लिया जाए, तो उससे क्या मुराद निकलती है? मुराद ये निकलती है जो राय ब्याज है, जो सखी है, राय खंगार नाम है उसका, गरनार का बादशाह है, वो मौसीकी को सुनकर इतना बेखुद हो जाता है कि अपनी जुबान से खुद अपना दान दे देता है, यानी खुद को मार देता है। शाह साईं इसके लिए एक शेर कहते हैं, ट्रेई गड्या प्राण में तंद कटारो कंध, तीनों चीजें आपस में मिल गई हैं। तंद यानी सास, कटारो यानी खंजर और कंध यानी गर्दन, ये तीनों चीजें आपस में मिल गई हैं। ट्रेई गड्या पाण में तंद कटारो कंध, तो जिहो नाहे को जो चारण क्यों तो पंद, शुक्र अलहमद जो सिर मंगई मंगड़ा। यानी अब ये इंतहा फरमान बरदारी की है कि राय ब्याज जब सिर काट रहा है तो कहता है तीनों चीजें मिल गई हैं, तुम इतनी दूर से आए हो कि शुक्र है अल्लाह का कि तुमने वो चीज मांगी जो मैं दे सकता हूं। अगर खुदा न खास्ता वो चीज मांगते जो मैं न दे सकता तो फिर क्या होता। अब ये एक इंतहा है। अब रूहानी रम्ज ये है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ये समझाना चाह रहे हैं कि फरमान बरदारी और अताअत की इंसान के अंदर इतनी इंतहा होनी चाहिए कि अगर अपना ही सिर उससे देना हो तो वो भी उससे गुरेज मत करे, यानी फरमान बरदारी और अताअत, ये राय ब्याज का एक किरदार है। अब बीजल कौन है? कहते हैं ये मुर्शिद कामिल है। मुर्शिद कामिल जब हुक्म करे तो इंसान को उसके सामने एक भी लफ्ज से गुरेज नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। एक तरफ अताअत राय ब्याज की और मुर्शिद कामिल का हुक्म कि उसने सिर दे दिया। ये तमसील एक रूहानी रम्ज और राज है कि अगर मुर्शिद कामिल हुक्म करे तो उसके सामने एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए और अपना सिर तक देना चाहिए। अब आते हैं सोरठ पर कि सोरठ क्यों रखा गया। सोरठ उसकी बीवी है, जाहिर बात है कि वो जब शोहर को देखती है कि वो चला गया दुनिया में, कत्ल हो गया, मारा गया या खुद को मार दिया, तो आग भड़क रही है, उसमें जल रहा है, तो ये खुद को जला लेती है। अब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह समझाना चाह रहे हैं ये हमारा नफ्स है, सोरठ हमारा नफ्स है। यानी हम अगर दुनिया में एक चीज को पालें,
तो उसके बाद दूसरे पाने की जुस्तजू होती है और ये जुस्तजू कहीं भी ख़त्म नहीं होती। अगर इस नफ्स को उस आग की तरह उस आग में नहीं डाला जाएगा जिस तरह सोरठ ने डाला, तो नफ्स हमारा कभी भी ख्वाहिशों से मुबर्रा नहीं होगा। यानी सोरठ का किरदार नफ्स है, जो नफ्स हमें आग में डालना चाहिए और उस नफ्स को मार देना चाहिए। ये तीनों चीजें हैं। अब रूहानी रमज ये है कि अगर हमें अल्लाह ताला का हुक्म हो, उसके आगे हमारी आंखें बंद होनी चाहिए और एक लफ्ज भी ना होना चाहिए मुज़ाहमत में कि हम क्या कर रहे हैं। मुर्शिद कामिल का जब भी हुक्म हो तो नफ्स को मार दें और हुक्म की अताअत करें। ये रूहानी रमज है जो इस दुनिया में है। अब आते हैं उस चौथे किरदार पर कि अजमेर का बादशाह जो है वो क्या कहना चाह रहा है। अब अजमेर का बादशाह जो अनेरा है वो एक दुनिया है, यानी दुनियादारी की तमा है, लालच है। वो हमेशा ही दान मांगता है, वो हमेशा ही लालच से मांगता है। और लालच जब उसे कुछ पेश भी किया जाए, दुनिया को उसके सामने रखा जाए, तो जिस तरह डीजल को उसने जलावतन कर दिया, यानी वो तब भी राजी नहीं होता। ये दुनिया वो चीज है, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह समझाना चाहते हैं कि कभी भी तुमसे राजी नहीं रहेगी, चाहे उसे तुम राय ब्याज का सिर भी ला कर दो, जो एक इम्पॉसिबल नामुमकिन बात थी। अब वो भी चीज आ गई मगर फिर भी राजी ना हुआ और फिर भी डीजल को जलावतन कर दिया। ये दुनिया कभी भी खुश नहीं होती। आप दुनिया को कितना भी खुश करना चाहे राय ब्याज तक का सिर ले आए, मगर दुनिया राजी नहीं होगी। इस दुनिया को राजी करने के पीछे मत लगे, अपने नफ्स को सोरठ की तरह मार दें और डीजल के मुर्शिद कामिल का इस तरह अताअत करें जिस तरह राय ब्याज की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।